हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और गाइस, आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के वेरिफिकेशन के बारे में। तो गाइस, 8 अप्रैल 2021 को एक ऑफिशियल लेटर जो जारी किया है लोक शिक्षण संचालनालय में ने, तो उसके माध्यम से जो वेरिफिकेशन में जो समस्याएं हैं और किन का वेरिफिकेशन नहीं होगा और किन का वेरिफिकेशन होगा, तो ये जानकारी हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ समस्या हो सकती है और कहाँ नहीं। तो बताएंगे कि किन का सत्यापन होगा और किन का नहीं, कहाँ आपको समस्या हो सकती है। और गाइस, ऐसे स्टूडेंट बहुत हैं जिन्होंने एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित की हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अतिथि शिक्षक रहते हुए भी रेगुलर जो है कोई डिग्री अर्जित की है। तो गाइस, सारे प्रकार की आपकी जो समस्याएं हैं तो डाउट आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई नई अपडेट्स आप मिस न कर पाए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं कि आज का वीडियोस। तो ये है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश जो जारी हुआ है 8 अप्रैल 2021। तो इसका विषय है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज के संबंध में। तो गाइस, उच्च माध्यमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षक पद की प्रावर्धिक चयन सूची एवं प्रावधिक प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित कई अभ्यावेदन तथा न्यायालयिक प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं। इनके निराकरण हेतु विभागीय प्रचलित नियम निर्देशों के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर सत्यापन के दौरान प्रकरणों को टू बी रिजेक्ट या टू बी होल्ड की श्रेणी में रखे गए हैं, उन बिंदुओं के संबंध में समग्र विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। तो गाइस, आपको कहाँ समस्या होगी इनके बारे में देखेंगे। तो पहला मुख्य पॉइंट है कि एक सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने पर। तो गाइस, जिन कैंडिडेट्स ने एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित की हैं तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा। तो जो समग्र रूप से लिया गया जो निर्णय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा WP नंबर जो है उसके अनुसार प्रस्तुत प्रत्यावर्तन के साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में यूजीसी की 546वीं मीटिंग दिनांक 14/5/2020 को हुई थी, जिसमें एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने को मान्य करने की अनुशंसा की गई थी। परंतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं होने से यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना 15/1/2016 के अनुसार एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अभिलेख मान्य नहीं होंगे। तो गाइस, जिन स्टूडेंट्स की 2 डिग्री अर्जित की हैं उन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अभिलेख मान्य नहीं होंगे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की डिग्री होने पर। जो स्नातकोत्तर की डिग्री अगर है तृतीय श्रेणी में तो उनका क्या होगा। तो मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा जो शैक्षणिक संवर्धन है सेवा शर्त व भर्ती नियम 2018 की अनुसूची में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की शैक्षणिक अर्हता संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी के स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष योग्यता नियत है। अतः स्नातकोत्तर उपाधि में द्वितीय श्रेणी के अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु पात्रताधारी होगा। तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थियों की स्नातकोत्तर उपाधि मान्य नहीं होगी। अंक सूची पर द्वितीय वर्ष लिखा हो तो वही मान्य होगा। इसके साथ गाइस की स्नातकोत्तर डिग्री सह विषय में अर्जित करने पर तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो स्नातकोत्तर डिग्री सह विषय में अर्जित कर की हो। तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 28/8/2018 के अनुसार स्नातकोत्तर डिग्री हेतु विषयों को स्पष्ट किया गया है। उन विषयों के अनुसार ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु स्नातकोत्तर की डिग्री की मान्य की जाएगी। पीबी द्वारा जारी रूल बुक में भी शासन के परिपत्र के अनुसार स्नातकोत्तर विषय मान्य करने का लेख है। अब गाइस, बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो अतिथि शिक्षक के कार्य के साथ साथ डिग्री भी उन्होंने ली है। तो लोक शिक्षण संचालनालय के परिपत्र 23/6/2020 के अनुसार तो बात कर लेते हैं गाइस। यदि अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर
अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है, उसी मुख्यालय से नियमित रूप से डिग्री प्राप्त की हो तो उसकी अभ्यर्थियाँ अतिथि शिक्षक हेतु मान्य की जाएगी। इसके साथ अतिथि शिक्षकों ने जिन स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है और उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र में उपाधि प्राप्त की है तो उपाधि अर्जित करने की अवधि की गणना नहीं लिया जाएगा और इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि से न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवसीय शासकीय विद्यालयों में अध्यापन किया गया है तो अतिथि शिक्षक की अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थियां मान्य की जाएगी। इसके पास इसका अगला पॉइंट है कि यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की हो तो अतिथि शिक्षक के पास 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का अध्यापन कार्य का अनुभव हो तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। उसकी अभ्यर्थियां गैर अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी हेतु मान्य की जाएगी। इसके बाद गाइस उनकी बात कर लेते हैं। अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र तथा 2 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो तो गाइस ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किया हो तो उनकी अभ्यर्थियां अतिथि शिक्षक हेतु मान्य नहीं की जाकर गैर अतिथि शिक्षक श्रेणी में उन्हें अभ्यर्थियां मान्य की जाएगी। इसके बाद भर्ती हेतु जारी विज्ञापन तिथि 29/12/2019 के पश्चात अर्जित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने पर तो गाइज उनका क्या होगा, जो 29/12/2019 जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और उसके पश्चात जो शैक्षणिक डिग्री या जो बैचलर डिग्री उन्हें प्राप्त है तो गाइस जो उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा पद पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 29/12/2019 के अनुसार अभ्यर्थियों को दिनांक 29/12/2019 अथवा उसके पूर्व वांछित शैक्षणिक सत्र एवं व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बाद जो है कि EWS प्रमाण पत्र मान्य करने संबंधित गाइस जो EWS प्रमाण पत्र को मान्य करने संबंधित क्या है तो अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज अपलोड के समय प्रस्तुत EWS प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा चाहे उसकी वैधता की समय सीमा समाप्त हो चुकी। तो गाइस जो आपकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है चाहे आप EWS के स्टूडेंट्स हो तो आपका जो प्रमाण पत्र है वहाँ पर मान्य किया जाएगा। इसके बाद पोर्टल पर अभिलेख अपलोड नहीं होने के कारण तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा किन्हीं कारणवश दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए थे और उन अभ्यर्थियों की विज्ञप्ति जारी कर दस्तावेज अपलोड करने हेतु अवसर दिया गया था, इसके बावजूद भी किसी अभ्यर्थियों के द्वारा दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है तो उसके पास वे दस्तावेज उपलब्ध हैं तो उस दस्तावेज को सत्यापन अधिकारी द्वारा मान्य कर अभ्यर्थियों मान्य किया जाकर दस्तावेज अपलोड करने हेतु प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किया जाए। इसके बाद शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण तो गाइस जो स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी द्वारा यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र है तो आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो वो मान्य किया जाएगा। इसके बाद अन्य विभागों के कर्मचारियों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र या त्याग पत्र ज्वाइनिंग तिथि के पूर्व प्रस्तुत करना होगा और त्याग पत्र की स्थिति के पूर्व सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसके बाद है कि आरक्षित संवर्ग तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति EWS अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग भूतवर्ग जो भूतपूर्व सैनिक का समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना। तो गाइस जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा अन्य राज्य का आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आवेदक की अभ्यर्थी आरक्षित अभ्यर्थी हेतु मान्य नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के मान्य होंगे। तो गाइस जिन स्टूडेंट्स के पास जो EWS अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित आरक्षित संवर्ग या फिर दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक अगर इनका डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है सत्यापन के समय तो आपकी जो
जो श्रेणी है गाइस, जो आपकी कैटेगरी होना चाहिए था वो आपको अनारक्षित श्रेणी में भेज दिया जाएगा। इसके बाद शैक्षिक तथा व्यावसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से अर्जित नहीं करना। तो गाइस यूजीसी की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर स्नातक उपाधि एवं एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त प्रशिक्षण योग्यता जो बीएड डीएड की अंक सूची मान्य होगी। तो गाइस जो आपकी जो डीएड बीएड की जो डिग्री है, जो प्रशिक्षण योग्यता की जो स्नातकोत्तर तथा स्नातक उपाधि जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही होनी चाहिए। इसके बाद आयु संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर क्या होगा। तो गाइस मध्य प्रदेश के बाहर के अन्य राज्य के शिक्षा मंडल से 10वीं और 12वीं की ऐसी अंक सूची धारण करता है जिसमें उसकी जन्म तिथि अंकित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य के जन्म तिथि मान्य किए जाने के संबंध में उस राज्य में जन्म तिथि मान्य किए जाने के संबंध में जिन दस्तावेजों को मान्य किया जाता है उसके संबंधित प्रमाण पत्र, आयु से संबंधित वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दस्तावेज मान्य किए जाएंगे। तो जो गाइस अन्य स्टेट से जो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स रहे थे जिनकी जो मार्कशीट में या तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है या फिर जाति नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या है कि अपने राज्य के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें डेट ऑफ बर्थ या जो कास्ट दिया है तो वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होंगे। तो गाइस ये कुल 12 पॉइंट्स थे जिनमें आपको समस्या हो सकती थी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं गाइस ऐसी लेटेस्ट वीडियोस के साथ, तब तक धन्यवाद।